शादी का मौजू है, ये ऐसा मौजू है कि जिस पर आप जितनी भी बहस कर लें, जब तक आप कर नहीं लेते तो आप एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि सबके अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो आज उन्हीं एक्सपीरियंसेस को शेयर करने या उनके बारे में बात करने के लिए हमने आज का ये मौजू रखा है कि इधर शादी लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए, शादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनको वेलकम करते हैं। अदनान हमारे साथ मौजूद हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं और सोशल मीडिया सेंसेशन है, आप सबने देखा है, तो वेलकम करते हैं अदनान आपको शो में। साथ साथ हमारे साथ मिसेस करवानी भी मौजूद हैं, आप मैरिज ब्यूरो एक्सपर्ट हैं और साथ साथ जो है वो रिश्ते करवाने में और लोगों को मिलाने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो आपको भी वेलकम करते हैं शो में दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले तो बड़ा बुनियादी सवाल ये कि शादी करनी चाहिए, बिल्कुल इस्लाम कहता है आप शादी करें, कब करनी चाहिए ये भी इस्लाम ने तो बताया, लेकिन हमारे जो सोशल वैल्यूज़ हैं आजकल बहुत डिफरेंट है और जो हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं वो बहुत डिफरेंट है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपकी नज़र में क्या है शादी, कब होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, क्या आपके जन इस पे से है? शादी चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, होनी लाजमी चाहिए, सही, ताकि आपको पता ही नहीं चलेगा। एक ज़ाहिर अल्लाह ताला ने शुरू से एक कपल बनाया है, ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से बनाया है, तो कुछ ना तो उसमें अट्रैक्शन होता है मर्द औरत में। तो शादी मेरा कहें लाजमी करनी चाहिए ताकि एक औरत को भी पता चले कि फ़ैमिली क्या होती है। जब वो बच्चे होते हैं, माँ बनती है, तो उसको पता होता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको किस तरह पाला है, ठीक है। दूसरा ये कि मुझे नहीं पता दान भाई का क्या व्यू है, लेकिन मेरा तो है कि लाजमी हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। अरेंज मैरिज में ये होता है कि पेरेंट्स ज़िम्मेदार होते हैं, जो बच्चे कहते हैं कि जी आपने कहा है किया है तो आप ही ज़िम्मेदार हैं। लव मैरिज में ये होता है कि बच्चे खुद ज़िम्मेदार होते हैं, जब करते हैं तो उनको खुद पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। और अरेंज मैरिज लंबा टाइम तक चलती तो लव मैरिज भी है, लेकिन मैंने आजकल देखा है कि जो लव मैरिज है वो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चल पाती, क्योंकि वो उन्होंने जितनी बातें करनी होती है ना वो शादी से पहले वो कर चुके होते हैं। और अरेंज मैरिज वाले वो समझते समझते पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है उनको कि समझना क्या है, तो इस तरह वो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। लव मैरिज वाले की भी मैं ये नहीं कहती कि बुरी बात है, करें, बट वो इतना समझ चुके होते हैं कि उनको बाद में समझने के लिए कुछ बचता ही नहीं है कि क्या समझे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि केस टू केस या पर्सन टू पर्सन बहुत सारी चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। हम देखते हैं ना दान के, आप बात जैसे अभी आप बात कर रही हैं मिसेस करवानी के, आप ये देखें कि बहुत सारे लोगों की लव मैरिजेस होती हैं वो सारा साल चलती हैं, बहुत सारे लोगों की अरेंज मैरिजेस भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, लव मैरिजेस भी बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो इस वक्त ये जो रुझान है अब वो बढ़ता हुआ सोशल मीडिया की वजह से आप समझते हैं कि मोहब्बत की शादियों का रुझान जिस तरीके से बढ़ा भी है उस तरफ उतनी ही तेज़ी से ख़त्म होने की तरफ भी बढ़ा है, क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी लोग मिल भी जाते हैं और जो वो शादियाँ भी हो जाती हैं, दूर दराज से भी मिल जाते हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पर ये सब चीज़ें चल रही होती हैं एंड देन फिनिश्ड। क्या है आपका? देखें, बात दरअसल ये बड़ा अच्छा टॉपिक मिला है मैं आज के, जो शादियाँ हैं वो लव मैरिज जो है वो उधर लड़के ज़्यादातर कर रहे हैं आजकल ना, वो अपनी पसंद चाह रहे हैं कि भाई हम लड़की पसंद कर लें। और सोशल मीडिया का इसमें बड़ा करैक्टर आ गया है कि पहले तो देखा नहीं जाता था भाई खिड़की में कब आएंगी, कब गुजरेंगे, कब खत फेंकेंगे, तो ये तो आजकल तो इतना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था कि भाई उस दौर के अंदर भाई वो कज़न्स भी आ रही हैं तो हमारी अम्मी घूर के देख रही हैं तो हम वहाँ से हट रहे हैं। अब तो कज़न के साथ वो पान खाने जा रहा होता है, कोई मसला ही नहीं उसके लिए। तो हमारे दौरों के अंदर ये चीज़ें नहीं थी, तो हमें मजबूरन अरेंज करना पड़ी। लेकिन अब उनको ऑप्शन इतने मिले हुए कि भाई कोई मसला ही नहीं है, कोई भी शादी में जाते हैं तो वो बहुत अच्छा समझा आता है कि भाई तस्वीर आप ले रही हैं सेल्फ। अब देखो शादी के अंदर जिसकी शादी है उसकी शादी में तवज्जो नहीं होती, ना दुआएं दे रहे होते हैं, सब कोने में घुस के अपनी सेल्फियां ले रहे होते हैं। दुल्हन दूल्हा की तो तस्वीर ही नहीं होती मोबाइल में, उनको पता ही नहीं होता कि शादी किसकी है, किसकी शादी में हम आए हुए हैं, क्या है खाने में। लड़कियां उधर गमले के पास खड़ी हैं, जहाँ उन्होंने हरियाली देखी वहाँ सेल्फियां शुरू होंगी। उन्होंने कहा बस ये मुझे भेजनी है और मुझे अट्रैक्शन, और मुंह धो तो अंदर से कुछ और सामान निकल रहा है। फिल्टर इतने आ गए, ये फिल्टर ऐसा है कि मेकअप करके भी फिल्टर लगाना है आजकल। तो पता है इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि जब है। तस्वीरें मतलब अट्रैक्शन इतना आता है, फिल्टर लगा लेते हैं, सब कहते हैं बहुत हसीन लड़की है तो स्किन भी इतनी अच्छी लगे, जब जाके देखें तो अब अपना मुंह पीट लेंगे। पहले तो ना घूमता उठाएंगे तो जो निकला भाई अच्छा है बुरा है वो तुम्हारा है। अब तो एवरीथिंग इज ओवर। करेंगे हमारे जो दौर में हमने अपनी वालिदा को देखा तो वो पानी भी पीती थी ना तो कटोरे पे मूछें उनकी जो होती थी वो ये पॉलर नहीं थे,
इतनी जिद्दत नहीं थी कि हमारी अम्मा कोई खूबसूरत हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे अब्बा ने माशाल्लाह से उनके साथ ज़िंदगी गुजारी। अब आज के लड़के को आप करवा सकते हैं गुजारा, जो 2 दिन मूछें आ जाए तो मियाँ साहब खड़े होते हैं कि जाके अपनी तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि ड्रामे और सोशल मीडिया इतना चला आगे कि वो उसके अंदर ढूंढता है ना, वो एक्टर ढूंढ रहा होता है, वो उसके अंदर वो चीज़ ढूंढ रही होती है और दिमाग नहीं मिलते, सोचते कुछ है निकलता कुछ है। पहले सादगी थी, पहले भाई आगे उनको ये होता था कि भाई हमें घर बसाना है और जैसा तैसा है भाई यही है। अब ये होता है कि ऑप्शन, उसको इतनी तालीम, इतने ऑप्शन दिए हुए होते हैं उस लड़की को कि उसका दिमाग नहीं मिलता। सीधी बात है, क्योंकि उसके पास हथियार बहुत होते हैं। वो कहती है मैं बोझ नहीं बन सकती, आपकी समझ में नहीं आता, मैं अपना खुद उठा लूँगी खर्चा। पहले अगर हमारी अम्मी नाराज़ होकर भी आती तो हमारी नानी बोलती थी वापस जाओ, तुम्हारा असल घर वो है, क्योंकि उनको पता है कि ये क्या करेगी, क्योंकि इतनी तालीम होती नहीं थी। वो सोचती हैं कि जी मैं क्यों इस पे, मुझ पे डिपेंड करना है, मैंने अगर ये छोड़ दिया मुझे और मिल जाएगा और मैं खुद कमा के खा सकती हूँ, खुद कर सकती हूँ। मसला ये कॉमन भी बहुत कर दिया ना, तलाक हो गई इससे के पहले जी तलाक हो गई, तलाक हो जाता गई, अभी तो तलाक हो गई, ठीक है कोई बात नहीं, व्हाट्स नेक्स्ट। अब तो ये एटीट्यूड है सोसाइटी के अंदर हमारे। तो यही चीज़ ये इन्होंने सही कहा कि तालीम का मतलब गलत ले लिया। पहले जाहिल कपल होते थे, लेकिन 50-50 साल अपना घर भी बनाया, हज भी करा, उम्रे भी करे, बच्चों की शादियाँ भी की, हालांकि दोनों के पास इतनी हाई एजुकेशन नहीं होती थी। अब इतने पढ़े लिखे होने के बाद नहीं घर बना पा रहे, तो फिर इस तालीम का क्या फ़ायदा कि तुम अपना घर ही नहीं बसा सके। तो मुझे जो चीज़ देखने को मिल रही है, मैं समझ रही हूँ कि अगर ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं हुआ तो जी मेरी तो शादी अधूरी रह जाएगी। अब आप किसी फोटोग्राफर के बगैर शादी कर सकते हैं, आप किसी वीडियोग्राफर के बगैर, मेकअप के बगैर या हैवी जोड़े के बगैर आप किसी दुल्हन को ब्याह के तो दिखा दें, एंड बहुत रेशो कम है। तो मसला ये कि हमने बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर दिया। हालांकि अगर हम अपने इस्लाम की बात करें तो बहुत सादा और आसान है शादी, निकाह कितना आसान है, हमने उसको उतना ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। जहेज़ का सिस्टम हमारे यहाँ है ही नहीं, और है भी तो क्या था, तो हमने उसको इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल बना दिया कि शादी करना ही एक मुश्किल काम हो गया, अरेंज हो चाहे लव हो।